एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है अलविदा जुम्मा, इस वजह से जल्दी उठ गई थी क्योंकि घर का बहुत सारा काम भी था। काम करने के पहले मैं फटाफट फ्रेश हो जा रही थी क्योंकि फ्रेश ना होने तक थोड़ा अजीब सा लगता है मन। तो फ्रेश होने के बाद देख रही कि नायरा भी उठ चुकी थी और नायरा को कल से ही थोड़ा सर्दी हुआ था, इस वजह से मैं उसके लिए ये पोटली बनाई थी। इसमें अजवाइन है जो कि मैंने थोड़ा गरम कर दिया था और इससे उसको बहुत राहत भी मिलती है। जब वो सोती है ना तो आराम से सो पाती है इससे। हाँ, और आज का वेदर आप लोग देखिए, बहुत ज़्यादा अच्छा हवा चल रहा था। तो चलिए गई किचन में। फर्स्ट में मैंने चाय बनाया और आज पापा का भी छुट्टी है काम का, तो पापा घर पे टिफ़िन करेंगे। तो इस वजह से आज सीम आलू की सब्ज़ी बना रही थी, साथ में बनी थी रोटी। और मेरे हस्बैंड तो गए हैं काम में, पर आजकल वो टिफ़िन नहीं लेके जाते हैं और जल्दी आ जाते हैं। एक दोपहर के टाइम वो बाहर ही खा लेते हैं। तो सब्ज़ी बनाने से पहले मैं सबसे पहले यहाँ पे रोटी बना ले रही थी और बहुत सारा काम था, नहाना है और घर भी साफ़ सफाई करना है, तो फटाफट सब कुछ कर रही थी। तो रोटी तो बन चुकी थी और यहाँ पे मैं बना रही थी सब्ज़ी और साथ में चाय भी पी रही थी, क्योंकि चाय जब तक ना पीऊँ ना तो मन अजीब सा होने लगता है। तो फटाफट चाय पी रही थी। उसके बाद मैं आ गई थी अपने रूम में थोड़ा साफ़ सफाई करने। तो सबसे पहले तो मैं अपने बेड से ही साफ़ करना स्टार्ट कर रही थी, क्योंकि बेड को झाड़ फड़ना पड़ता है और जो मतलब भीजा हुआ कपड़ा वगैरह रहता है ना, भीजा मतलब बाबू जिसमें सोती है तो क्या होता है ना, उसका डायपर लीक हो जाता है कभी कभी। तो वही सब कपड़ा मैं बाहर सुखाने भी लेके जाती हूँ और कुछ कुछ कपड़े मैं धो देती हूँ जो जो कपड़े गंदे हो गए थे। और नायरा तो उसकी दादी के साथ बाहर थी, तो इस वजह से मैं जल्दी फटाफट काम कर रही थी, क्योंकि फटाफट काम हो जाने से क्या होता है कि बेबी को भी टाइम देना पड़ता है ना, उसको फीड करवाना पड़ता है, उसका ख्याल रखना पड़ता है। इस वजह से थोड़ा जल्दी कर रही थी सब काम। तो नायरा जो कि खेता में सोती है ना, वो कपड़ा थोड़ा भीजा भीजा ही लग रहा था, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा। तो अभी मैं उसको ऐसे धूप में सुखा दे रही थी। क्या होता है ना, धूप में थोड़ा गर्म हो जाता है, तो नायरा फिर बाद में दोपहर को जब सोती है तो इसके ऊपर सुलाने से उसको बहुत आराम मिलता है। उसके बाद मैं चली गई थी किचन में और ब्रेकफास्ट तो बन ही चुका था और इधर दाल ख़त्म हो गया था। दोपहर को मुझे दाल बनाना था, तो यहाँ पे मैं सब कुछ दाल वगैरह जो है जो मिला के जो रख रही थी, मतलब मिक्स करके रखी थी, क्योंकि हम लोग के घर पे मूंग और मसूर दो दाल मिक्स करके ही बनता है। तो ये सब मैं रेडी करके रख रही थी और सोच रही थी कि इधर खाना बैठा ही देती हूँ, तब तक मैं उधर साफ़ सफाई भी कर लूँगी, क्योंकि दो तरफ एक बार में काम हो जाए तो बहुत अच्छा है, टाइम भी बच जाएगा। तो इधर मैं दाल बैठा रही थी पहले ही। उसके बाद तो नायरा यहाँ पे सो गई थी, उसकी दादी के साथ गई थी घूमने, तो घूमते घूमते वो सो गई थी। और मेरे हस्बैंड का हमेशा का आदत, जब भी कपड़ा निकालते हैं तो ऐसे फेंक के जाते हैं, तो वही सब मैं गुछा के रख रही थी। आज तो जुम्मा है तो घर भी पोंछना था, जुमरा था, जुम्मा के दिन मैं घर पोंछती हूँ ज़रूर। आप लोग अब सोचेंगे कि डेट का क्या है, घर जिस दिन गंदा होगा उस दिन ही पोंछना चाहिए ज़रूर। पर जुम्मा और जुमरात ये दो दिन क्यों इम्पॉर्टेंट, ये मुस्लिम फैमिलियों को ज़्यादा पसंद है, पता है, सॉरी। तो इस वजह से मैं घर वगैरह पोंछ रही थी। तो क्या होता है कि हर दिन घर पोंछना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि बाद बाकी बहुत सारे काम रहते हैं। तो जिस दिन टाइम मिलता है उस दिन पोंछ लेती हूँ और थोड़ा गंदा भी रहता है तो ज़रूर पोंछ लेती हूँ।
तक मैं अपना रूम पहुंच रही थी तब तक इधर मैंने खाना भी बैठा दिया था और दाल भात बन चुका था और ये वाला घर ही पहुँचना था मुझे। घर का छोटा मोटा काम ख़त्म करने के बाद मैं नायरा को नहलाने लेके चली गई थी क्योंकि आज जुम्मा का दिन है और सब कोई नहा के जाते नमाज़ पढ़ने। मेरी बेटी को भी मैंने नहला दिया था। सुनिए बेटी। और आज वो ये पिंक वाला फ्रॉक पहनने वाली थी एंड इसका फाइनल लुक अब तक देखिए। आजकल इतनी बदमाश हो गई है कि अपना जो हेयर बैंड है वो हाथ से खींचने लगती है। जितनी जितनी बड़ी हो रही है उतना उसका नई नई एक्टिविटी मतलब करने सीख गई है। बहुत कुछ अपने अपने बोलती भी है। भात दाल तो बन चुका था और अभी मैं बना रही थी चिकन। आज लंच में चिकन बन रहा था तो यहाँ पे सासू माँ सब कुछ रेडी करके रख दी थी। और आज मेरा ब्रेकफास्ट भी बहुत लेट से मैं कर रही थी। करीबन 11 जैसा बज रहा था तब मैं जाके ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद फटाफट इधर लग गई खाना बनाने फिर से, मतलब वही सब्ज़ी बनाने लग गई। खाना बनाते बनाते मुझे फिर से चाय की क्रेविंग हो रही थी तो सोचा कि थोड़ा चाय बना लेती हूँ। पता नहीं कुछ दिनों से चाय का मुझे इतना मतलब नशा जैसा हो गया है। कभी कभी लगता है कि मुझे हर दिन चाय दे तो बहुत अच्छा है, पर गाइस ऐसा नहीं, जस्ट मजाक कर रही हूँ। तो देख सकते इधर मेरा जो चिकन है वो भुजा गया था तो इसमें थोड़ा सा पानी दे के फिर से बनाऊँगी इसको। चिकन तो बन चुका था और फिर मैं आ गई थी अपने रूम में। और ये पापा का पंजाबी है, पापा जाने वाले थे नमाज़ पढ़ने के लिए तो जब तक वो नहाने गए थे तब तक मैं उनका जो ये पंजाबी है वो थोड़ा प्रेस कर दे रही थी फटाफट। और उसके बाद तो मुझे भी बहुत सारा काम था तो जितना जल्दी हो सक रहा था जब मैं उतनी जल्दी कोशिश करती कि काम ख़त्म करूँ। इधर मेरा गैस वगैरह जो है वो साफ़ कर ली थी और जो नीचे जो डब्बा वगैरह देख रहे थे वो मुझे थोड़ा पोंछना था पानी से, इस वजह से उस सब निकाल के इस जहाँ मैं रखती हूँ वो जगह भी थोड़ा गंदा हो गया था तो वो सब भी मैं साफ़ कर ली थी। मैं हफ्ते में कम से कम 1 बार या 2 बार मैं इस तरह से साफ़ करती हूँ डब्बे, क्योंकि जब भी हम लोग कोई मसाला वगैरह या तेल वगैरह निकालते हैं ना तो क्या होता है कि डब्बा गंदा हो ही जाता है, उसका जो शरीर है ना थोड़ा चिपचिप करने लगता है। इस वजह से मैं हमेशा हफ्ते में 2-3 दिन उसको साफ़ करती हूँ। जब मैं घर वगैरह पोंछती हूँ तभी एक बार में दोनों काम ही हो जाता है। उसके बाद तो नायरा को मैं यहाँ पे फीड तुमको करवाने भूख लेके आ लग गई थी गया था क्योंकि बिट्टू। बेबी को भूख लग हाँ गया था तो तो नायरा के बहुत ज़्यादा फीट रो रही करवा थी और दिए मम्मी हैं के पास अच्छे नहीं रह से। रही थी तो अभी मैंने उसको नाडू फीड करवा के खेलेगी दिया ना फटाफट। बिट्टू। अब मम्मा घर का सारा काम कर ले फटाफट, मम्मा को नहाना भी है। बिट्टू टूकी टाटा घूमने चले। हस्बैंड का थोड़ा पेट ख़राब हो गया है तो इस वजह से मम्मी ORS ला दी है और अभी तो काम में गए हैं, काम से आकर पियेंगे। अभी फ़िलहाल इसको रख देती हूँ। अभी भी इतना सारा काम बाकी है, गैस वैस तो पोंछ ही लिए हैं। अभी ये सब जो है वहाँ पे अच्छे से रख देती हूँ। उसके बाद नहाने जाना है। नायरा को अभी मम्मी के पास दी हूँ। तो इतना अच्छा धूप निकला था कि मैंने नहा के फटाफट इतने सारे कपड़े भी धो लिए। इसमें बाबू के पापा के सबके कपड़े थे तो फटाफट मैंने धो लिए, क्योंकि कल बहुत जोरों की बारिश हुई थी तो लग ही नहीं रहा था कि आज ऐसा धूप उठेगा। कल तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ, मतलब बारिश के साथ साथ इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा था और कुछ दिनों में तो गर्मी अच्छे से गिर ही जाएगा कोलकाता में।
उसके बाद तो आज मैंने देख सकते हैं शैम्पू भी किया था, क्योंकि मेरे हेयर बहुत गंदे हो गए थे। नहाने जाने के वक्त मैं ज़्यादातर ये सब बैंगल जो है सब खोल के जाती हूँ, नहीं तो क्या होता है कि कांच का जब मैं बैंगल पहनती हूँ तो कपड़े धोते धोते टूट जाते हैं। तो गाइस आज लंच में है, भात है, चिकन है, एग बॉयल है एंड दाल है, देख सकते हैं। तो अभी मैं लंच करूंगी। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्द। तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।